एक अलग सा इवेंट हुआ कि भाई गाने सुनाई देना, शैडो मूव करती हुई देखी हुई है, ये मतलब दिख रही है वो भी होता ना, वो डर जो होता भाई। ऐसे बहुत इवेंट्स हुए हैं जो मैंने लाइव अपने आंखों के सामने देखे हुए हैं। द मोमेंट्स, एक मैंने पहले भी एक स्टोरी पता किसी बच्चे को सुनाई भी थी, ऐसी स्टोरी सुना था, बहुत जबरदस्त स्टोरी है, ध्यान से सुनिएगा। बैकग्राउंड क्या, बैकग्राउंड में तुम्हें भूत दिखा दूं क्या है, वो एडिटर दिखा देगा, टेंशन मत लो तुम लोग। E outra coisa, Você viu aquela menina ali? A cadeira. ठीक है मैं बताता हूँ, ये जो बात अभी मैं तुमसे डिस्कस करने वाला हूँ, ये है मेरे कॉलेज पढ़ रहा था, ग्रेजुएशन कर रहा था, ग्रेजुएशन में लोकल कॉलेज से पास आउट किया था। उस टाइम के बाद मेरा एक फ्रेंड है जिसका नाम है अनुभव। क्या नाम है उसका? याद रखना, ये मेरे जीवन में आंगनबाड़ी से लेके आज तक है, ठीक है, ये मेरे जीवन से बाहर नहीं निकला, ठीक है। तो हम लोग ना साथ ही पढ़ते थे। तो अब ध्यान से ना लोकेशन जानना पहले, सबसे पहले हम उस टाइम रहते थे रेंट के ऊपर, हिमाचल में भी हम रेंट पे रहते थे। तो हमारा जो घर था, मान लो ये हमारा घर है, इसके साथ ना 3 ऐसे घर थे, एक और घर था, एक और घर था, ओके बेटा। इस घर में ये तो हमारा होम था, यहाँ कोई और रहता था, ठीक है। बॉस ये कभी कभी लोग आते थे, छोड़ जाते थे, ऐसे चल रहा है। हम तो काफी टाइम वहां पे 8-10 साल हम उस घर के अंदर रहे होंगे। और इस रूम को मैंने कभी भी आज तक किसी ने बाय नहीं किया, कोई नहीं रहता था। तो होता क्या था कि हम क्या करते थे ना, यहाँ 2 BHK था, छोटा सा घर था, 2 रूम थे, तो घर वाले वही रहते, तो मैं और अनुभव साथ पढ़ते थे। तो हमने घर वालों को क्या बोला कि यार कि पढ़ाई नहीं होती, डिस्टर्बेंस होती है, तो क्या करें। उन्होंने क्या किया, जिसका ये वाला घर था उनको फ़ोन किया और उनको बोला कि हमें ये रेंट पे चाहिए। तो उन्होंने बोला रेंट छोड़ो, आप तो वैसे ही रह लो, क्योंकि बंद पड़ा हुआ है, खुलता रहेगा तो थोड़ी लाइफ बढ़ जाती है घर की, ये सर ना। तो उन्होंने बोला कि ऐसा कीजिए, आप ये वैसे ले लो, हमें चाबियां दे दी कि आप इस घर को संभाल लो, ठीक है। जब हमने उसका डोर खोला तो हुआ क्या, वहाँ एक रूम आगे था, एक रूम पीछे था, यहाँ डोर था, ठीक है। इस रूम को लॉक लगा हुआ था, इसकी चाबी हमें नहीं दी। तो आगे का रूम दिया, और ये भी टूटा फूटा था, मतलब टूटा फूटा मतलब सोचो छत का डर था कि कब गिर जाएगी, कुछ पता नहीं था, मतलब इतना बेकार सा रूम था। पर हम दोनों खुश थे, मैं और अनुभव दोनों खुश थे। द रीजन इज कि बढ़िया यहाँ शांति से पढ़ाई होगी। मैं बताता हूँ, इस पूरी बारिश में तो इस पूरे रूम में बारिश जितनी बाहर हो रही उतनी अंदर होती थी, इतना लीकेज होती थी। बट यहाँ एक छोटी सी ना अलमीरा थी, और यहीं मैं एक छोटा सा बेड लगा लिया था कि हम यहीं बैठते थे, यहीं पढ़ते थे, और यहाँ से बाहर ये रास्ता। एक दिन क्या हुआ, हम लोग ना क्या हुआ कि लगभग रात के 2:30 से 3 बजे का टाइम होगा, बताता हूँ, 3 अप्रॉक्स 3 होंगे। हम लोगों ने सोचा कि हाँ काफ़ी पढ़ाई होगी, अब सो जाते हैं। अब भी डिसाइड, हम रात को पढ़ते हैं, शुरू से रात को पढ़े हम लोग। तो 2:30-3 बजे तो मैं कहा चलो यार सो जाते हैं अब, है ना। तो हुआ कि जब सो जाते तो हमारा क्या ना घर इधर था, हमारा जो ऑब्वियस सी बात है वॉशरूम तो इस घर में होगा, तो यहाँ वॉशरूम, यहाँ सीढ़ियाँ थी छत में जाने की। ध्यान से सुनना, मैं यहाँ से उठा, वो यहीं बैठा रहा कि चलो तू पहले जाया, तो मैं फटाफट में गया तो वॉशरूम जाके आता हूँ। मैं यहाँ से निकला, यहाँ से गया वॉशरूम, 2-3 मिनट के बाद, 2 मिनट के बाद वापस आया, मैं बैठा, अनुभव गया। जैसे ही वो यहाँ से गया, सुनते रहना ध्यान से, जैसे ही वो यहाँ से गया तो वो बेवकूफ रात के 3 बजे गाने गाते हुए गया। कैसे गया? गाने गाते, जैसे गुनगुनाता ना बंदा, वैसे। मैं सोचूं कि यार हम 2nd फ्लोर पे रहते हैं, नीचे के आंटी से रहती थी, वो क्या आंटी सुबह गालियाँ निकालेगी, रात के 3 बजे गाने गा रहे हो तुम लोग इतने जोर जोर से। तो मैंने सोचा कि ये जब वापस आएगा पहले इसकी बाट लगाऊंगा, पीटूंगा पकड़ के इसको। पूरा प्लान मैंने सेट कर लिया कि जब वापस आएगा डांटूंगा, गाने मत गा इतनी जोर से यार। मोहल्ले वाले को, मोहल्ले में तो होता है ना, बोल देते हैं लोग कि रात को इतने गाने गा रहे जोर जोर से। वो बड़े मजे से गुनगुनाते हुए गया और वापस आया। जैसे ही वो एंटर हुआ मैंने पकड़ लिया उसको। मैं कहा रात के 3 बज रहे हैं यार, तो इतने जोर जोर से गाने गा रहा है यार। उसने बोला तू भी तो गा रहा था। मैंने बोला मैं गा रहा था? कहते जब तू वॉशरूम गया था तू भी तो गाने गाते ही तो गया। गाने गा रहा था? मैंने कब गाने गाए? कहता मैंने भी गाने नहीं गाए। तो वो गाने कौन गा रहा, कौन गुनगुना रहा था, हमें कोई आइडिया नहीं। आफ्टर 2 to 3 days हम लोगों को इस टाइम थोड़ा सा डर लगा यार, गुनगुना कर रहा था, और हमें ये नहीं पता अंदर कौन है, ये क्या है, हमें कुछ आइडिया आज तक भी नहीं पता क्यों रूम को लोग लगा हुआ था। तो हम लोग थोड़ा डरे यार कि गुनगुना कौन रहा था, और आवाज़ स्पेशली पता कहाँ रही। मैंने उसको पूछा तू बता तेरे को गाना कहाँ जाके सुनाई दिया? कहते जब मैं सीढ़ियाँ क्रॉस कर रहा था। मैं कहा मुझे भी तो वही सुनाई दिया था, सब चीज़ें वही, मतलब सेम जो मेरे साथ हुई वही उसके साथ गुनगुना रहा। तभी जब मैं यहाँ क्रॉस कर दे ताकि मुझे ये दिखाई ना दे, और तब मुझे गाने, मैं वॉशरूम जाके वापस, तब भी मुझे गाने सुन रहे थे, गाने में तो हल्के हल्के गुनगुनाने वाले। तो जैसे मैं वापस आया तो वो हट गए।
तो मुझे लगा अब सामने आगे तो गुनगुनाना बंद कर गया। तो 2-3 दिन लेकिन उस दिन हुआ और थोड़ा सा डर कि यार कुछ तो दिक्कत है, पर हमने बोला छोड़ो यार, लाइट बंद की, हम सो गए। 2-3 दिन के बाद हमारे पास एक छोटा सा फ़ोन होता था, उसमें वो नोकिया 1300 या 1400 कुछ मॉडल था, उसमें फ़ोटो खींच हो जाती थी, फोटो वाला आया था, नए फ़ोन आए थे ना। तो मैंने क्या किया, मेरे पास एक फ़ोन होता तो हम लोग ना ऐसी फ़ोटो खींच रहे थे। आप बिलीव नहीं करोगे, इस रूम में बैठ के मैं इधर बैठा हुआ, एक छोटा सा चारपाई इधर लगाया हुआ उसके लिए, है ना। तो मैंने ऐसी फ़ोटो खींच रहा था ऐसे कि यार देखते इसमें कितना जूम हो जाता है। आप बिलीव नहीं करोगे, मैंने एक जैसा दीवार की तरफ फ़ोटो खींची, फ़ोटो क्लिक किया और देखो कितनी जूम है। तो मैं जूम किया, देखते कहते कि बढ़िया कैमरा उसका होता है जिसके ब्लर फटती नहीं है फ़ोटो ना। तो मैं दीवार पे ऐसे खींची, मैंने जूम किया, डजंट बिलीव, जूम करते ही प्रॉपर एक कन्या के बाद उसका फेस शो हुआ उसके अंदर। प्रॉपर जूम किया, बोले एक प्रॉपर जैसे तो शेडेड फेस नहीं होता जैसे, एंड फील साफ हो रहा है कि उसके हेयर्स हैं, एक ऐसा फेस सा है, शेडेड सा है, ऐसे कुछ फेस सा फील हुआ, रियलाइज हुआ। और जैसे मैंने अनुभव को फोटो दिखाई तो कहता भाई कल से तो मैं नहीं आ रहा, तू ही रहे इस रूम के अंदर। उसके बाद वही फोटो हमने अपने घर वालों को भी दिखाई, देन उन्होंने बोला कि भाई इस रूम में रहना सही नहीं, हमने वो फिर बंद कर लिया। और ये उस दिन के बाद हमने वो दोबारा, हमारे को बाद में कभी आवाज़ भी नहीं सुनी, हमने इसमें जाने बंद कर दिया। और ये रूम आज तक भी, कि हम वहीं अभी भी जाते हैं उस एरिया में, वो आज तक भी नहीं चढ़ा, वो ऐसे का ऐसे ही है, और वो है भूतिया घर।